दोस्तों आज के इस मौजूदा दौर में हजरत इंसान की जिंदगी में किसी किस्म की कोई तफरीही अशिया की कमी नहीं है। हमारे पास इंटरनेट मौजूद है जिसकी वजह से दुनिया में रूनुमा होने वाले वाकयात पल भर में हम तक पहुंच जाते हैं। इसके अलावा इंटरनेट पर लाखों अफराद ऐसे भी हैं जो हर वक्त दुनिया को कुछ न कुछ नया सिखाने, समझाने और लुत्फ अंदोज करने के लिए कुछ न कुछ दिखाते या करते ही रहते हैं। लिहाजा आज की इस वीडियो में भी हम आपको कुछ ऐसी ही अजीबो गरीब चीजों के मुतालिक बताएंगे जिन्हें देखने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। एनाटॉमी ज्वेलरी। दोस्तों दुनिया में ऐसे अफराद की कोई कमी नहीं है जो कि दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए खुद को दूसरों से मुख्तलिफ दिखाने की चाह में अपने जिस्म में कई तरह की तब्दीलियां करवाते हैं। इनमें से कुछ अफराद तो अपने जिस्म में प्लास्टिक सर्जरी जैसे दर्दनाक मराहिल से गुजरते हुए इस तरह के अजीबो गरीब और मुस्तकिल तब्दीलियां करवा लेते हैं जिन्हें देखने के बाद इंसानी अकल हैरान रह जाती है। लेकिन हम आपको बता दें कि ये दुनिया अब मजीद जदीद होती जा रही है, इसलिए आज दूसरे अफराद से मुख्तलिफ नजर आने के लिए आपको किसी भी तरह की प्लास्टिक सर्जरी पर लाखों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मार्केट में इस तरह की हैरान कर देने वाली ज्वेलरीज मौजूद है जिन्हें पहनकर आप किसी को भी हैरान कर सकते हैं। इस ज्वेलरी को एनाटॉमी ज्वेलरी का नाम दिया गया है। इस ज्वेलरी में नकली उंगली और नकली कान तक शामिल है, जिन्हें पहनकर ये आपके जिस्म का हिस्सा ही लगेंगे। जैसे कि इस कान वाली ज्वेलरी को देखें, इसे पहनकर यूं महसूस होता है कि आपके दो कान हैं। इसके अलावा ये छठी उंगली की मानी नजर आ रही है अंगूठी, जिसे पहनने के बाद आप खुद अपने हाथ में 6 उंगलियों को देखेंगे। इस उंगली में हड्डी तो नहीं होती, लेकिन देखने वाले को ये बिल्कुल असली लगती है। यहाँ तक कि एनाटॉमी ज्वेलरी मुख्तलिफ रंगों में भी मौजूद है ताकि आप अपनी स्किन के रंग के मुताबिक इन्हें खरीद कर पहन सकें और दूसरों से मुख्तलिफ बन सकें। दोस्तों अगर कुछ नया जानने को मिला तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। साइबोर्ग फिल्म मेकर। दोस्तों अब बात करते हैं फिल्म बनाने वाले साइबोर्ग की, जिसे साइबोर्ग फिल्म मेकर कहा जाता है। इस शख्स को देखकर शायद आपके जहन में यह सवाल आ रहा होगा कि इस शख्स को टर्मिनेटर फिल्म काफी पसंद थी, इसलिए इसने अपनी आंख को इस तरह का बना लिया है। लेकिन हम आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल इस शख्स का नाम रोब है, जो कि पेशे से एक डायरेक्टर है, और इनकी आंखों में जो डिवाइस नजर आ रही है वो बिल्कुल असली है, क्योंकि बचपन में इनके साथ एक हादसा पेश आया जिसकी वजह से इनकी एक आंख की रोशनी चली गई थी। लेकिन जब ये बड़े हुए तो इन्होंने अपनी कमी को मुकम्मल करने के लिए एक अलग इलाज दरियाफ्त किया। इन्होंने अपनी आंख के लिए बायोनिक आई कैमरा तैयार करवाया, जिसे ये अपनी आंखों की तरह ही लगाकर चीजों को रिकॉर्ड कर सकें। ये बात सुनने में चाहे जितनी भी अजीबो गरीब क्यों ना महसूस हो, मगर हम आपको बता दें कि ये अपने इस कैमरे वाली आंख से जो कुछ भी देखते हैं इसे फौरन रिकॉर्ड कर लेते हैं और बाद में इन तमाम तर रिकॉर्ड चीजों को मोबाइल या कंप्यूटर में बआसानी देख सकते हैं। इतना ही नहीं, अब तो इन्होंने अपनी इन आंखों को मजीद एडवांस बनवा लिया है। जैसे कि ये अब चीजों को देख रहे हैं तो ये उसी वक्त इनके मोबाइल पर भी नजर आ रही होंगी, जो कि वाकई में काफी दिलचस्प बात है। यहाँ तक कि रोब का कहना है कि वो एक दिन अपनी इसी कैमरे वाली आंख से एक मुकम्मल फिल्म बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाएंगे और हम सभी को रोब के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का इंतजार रहेगा। फास्ट बिन। दोस्तों अगर आप तेज तरीन रफ्तार का शौक रखते हैं तो आपको जिंदगी की तमाम तर जमा पूंजी फरारी, फोगाटी और दीगर तेज रफ्तार वाली गाड़ियां खरीदने के लिए जाया करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब बात रफ्तार की आती है तो ये रफ्तार आपको एक कूड़ादान भी दे सकता है। जी हाँ, ये बात सुनने में काफी ज्यादा अजीब लगती है, लेकिन हम आपको बता दें कि ये बिल्कुल सच है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि एंडी नामी एक ब्रिटिश इंजीनियर ने मोटरसाइकिल का इंजन इस बड़े कूड़ेदान में लगा दिया है, जिसमें गियर से लेकर इलेक्ट्रिक मैकेनिज्म तक हर चीज मौजूद है, जिनकी मदद से कोई भी इंसान इस कूड़ेदान के अंदर बैठकर किसी गाड़ी जितनी तेज रफ्तार से लुत्फ अंदोज हो सकता है। जैसे कि इसे बनाने वाले इंजीनियर ने इस गाड़ी को 65 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलाकर ये बात पूरी तरह साबित भी कर दी है। इसके अलावा इन्होंने अपनी इस इजाद के चलते अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज भी करवा दिया है। एंडी ने अपनी इस इजाद का नाम फास्ट बिन रखा है, जो कि वाकई में काफी हैरान कर देने वाली सवारी है। आपकी इस फास्ट बिन के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, क्योंकि मुझे ये फास्ट बिन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी है। इंसेक्ट विद 3D ग्लासेस। दोस्तों अल्लाह पाक ने हजरत इंसान को 2 आंखों की नेमत से नवाजा है, जिनकी मदद से हम चीजों को 3D में देखने के साथ साथ इनके दरमियानी फासले तक का भी अंदाजा बआसानी लगा सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कीड़े मकोड़े अपनी इन आंखों की मदद से कैसे देखते हैं? इस सवाल का जवाब देना काफी मुश्किल है, लेकिन अमेरिका के कुछ साइंसदानों ने क्रेन मेंटोस नामी एक कीड़े का अपनी तहकीक के लिए इंतखाब किया है। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि आखिर माहिरीन ने इसी कीड़े का इंतखाब क्यों किया, तो हम आपको बता दें कि ये कीड़ा बाकी सभी इंसेक्ट से अपनी शिकारी सलाहियतों की वजह से काफी ज्यादा मुनफरिद और माहिर है। ये कीड़े अपने शिकार में इस कदर माहिर होते हैं कि ये अपने से बड़े जानदार का भी बआसानी शिकार कर लेते हैं।
इसलिए इस कीड़े के मुतालिक साइंसदानों का मानना है कि ये अपने और शिकार के दरमियानी फासले को बखूबी समझने की सलाहियत रखता है। इस बात को साबित करने के लिए साइंसदानों ने मेंटस की आंखों पर 3D ग्लासेस लगा दिए, जिसकी मदद से ये बासानी 180 डिग्री तक चीजों को अपनी गर्दन घुमाकर देख सकता है। जिसके बाद इस मेंटस को इन्होंने 3D फिल्में दिखाई तो नतीजे के तौर पर इसने भी इसी तरह रद्द अमल जाहिर किया जिस तरह हम इंसान करते हैं, जिससे साइंसदानों की ये थोड़ी मुकम्मल तौर पर साबित हो गई कि इंसानों की ही तरह कीड़े भी चीजों के दरमियानी फासले को बआसानी देख सकते हैं। पेट रॉक्स। दोस्तों, अब हम जिस चीज के मुतालिक आपको बताने जा रहे हैं इसे पिछली सदी का सबसे बड़ा फ्रॉड कहना गलत ना होगा, लेकिन फिर भी हम इस चीज को मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ही तस्वुर करेंगे, क्योंकि किसी ने भी अवाम को इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया था। लोगों ने खुद अपनी खुशी से पेट रॉक्स नामी इन पत्थरों को खरीदा था। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि इन पत्थरों को पालतू जानवरों के तौर पर बेचा जा रहा था। दरअसल ये अजीबोगरीब कारोबार 1975 में शुरू हुआ था, जब लोगों को अपने पालतू जानवरों को लेकर काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए अमेरिकन एडवर्टाइजर कंपनी के मालिक गैरी ने एक तरकीब निकाली, जहां इन्होंने पत्थरों को बतौर जानवर अवाम को फरोख्त करना शुरू कर दिया। यहाँ इनकी सबसे बेहतरीन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तो ये थी कि जो भी शख्स इन पत्थरों को खरीदता था इन्हें अपना पालतू जानवर तो मिलता ही था, इसके साथ ही अवाम को अपने इस पालतू जानवर को खिलाने पिलाने का खर्चा नहीं उठाना पड़ता और ना ही इसकी गंदगी साफ करनी पड़ती थी। इसलिए गैरी ने इन पत्थरों को अच्छे तरीके से पैक किया और इनकी पैकिंग भी इस कदर लाजवाब की जैसे कि इसके अंदर पत्थर नहीं बल्कि हीरे जवाहरात मौजूद हो। यानी कि आप कह सकते हैं कि इस कदर बड़े कारोबार का खर्च महज पैकिंग ही का था। इसके अलावा इन पत्थरों की देखभाल कैसे करनी है इसके बारे में भी मुकम्मल हदायत इस बॉक्स में मौजूद थी। आपको शायद ये जानकर काफी ज्यादा हैरानी होगी कि अपनी इसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की मदद से इन्होंने उस वक्त कमोबेश 15 लाख के करीब पत्थर फरोख्त कर दिए। लेकिन अवाम को ये बात जल्दी समझ आ गई कि ये काम नहायत बेवकूफ़ी से भरा है, मगर तब तक काफी देर हो चुकी थी और गैरी उस वक्त के सबसे अमीर इंसान बन चुके थे। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।